ओके चलो ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं और अभी हम लोग आज जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करेंगे स्विच स्टेटमेंट का। सबसे पहली बात यह है कि स्विच स्टेटमेंट एक्चुअल में करता क्या है। ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट की अगर बात करें तो बेसिकली ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। कैसा स्टेटमेंट होता है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। एक मिनट रुक जाओ। दूसरी बात, ये तब यूज होता है जब हमें एक वेरिएबल या फिर वैल्यू के बेसिस पर मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती है। बात समझ में आई? कब एग्जीक्यूट होता है? जब हमें, हाँ, मान के चलो अगर बहुत सारे इफ एल्स लगाने पड़े तो कोड लंबा हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स बताया कि नहीं बताया अभी? जो ऑनलाइन कनेक्टेड उनको आता है जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स इंप्लीमेंट कर लोगे? स्मृति इफ एल्स आता है जावास्क्रिप्ट में लगाना? हाँ, कैसे? अच्छा, आर्यन तुमको पता है इफ एल्स के बारे में? नहीं सर। चलो पहले इफ एल्स समझो यार, फिर स्विच पढ़ेंगे। वरना बहुत सारे। पहले इफ एल्स समझ लो। इफ एल्स का काम क्या होता है? कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर अलग अलग आउटपुट आना, ये इफ एल्स का काम होता है। ठीक है। और साथ ही साथ इसका यूज तब होता है जब हमें क्या करना हो, कंडीशन चेक करनी हो या फिर डिसीजन लेना हो या फिर डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट आउटपुट देना हो। बात समझे? मान के चलो फॉर एग्जांपल अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला ले जाओ, वरना ना ले जाओ। अगर एग्जाम पास हो गए हो तो पार्टी करो, वरना मत करो। अगर 18+ हो तो वोट दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते हो। तो प्रोग्रामिंग में कंडीशंस को हैंडल करने के लिए इफ एल्स का यूज होता है। कम शब्दों में लिखे अगर, तो प्रोग्रामिंग में कंडीशंस को हैंडल करने के लिए इफ एल्स का यूज होता है। ठीक। बेसिक सिंटैक्स की अगर बात करें तो आप करोगे क्या? इफ लिखोगे और इफ के बाद कंडीशन मेंशन करोगे और आप यहां पे अपना क्या लिखेंगे? कोड। ठीक है। और नीचे आप क्या लगाओगे? एल्स। इफ के बाद एल्स। समझ गए? और अब यहां जैसे हम विजुअल स्टूडियो पे जाते हैं। शिवम नहीं कनेक्टेड है? कॉल करो। ठीक है। तो यहीं पे हम लोग सारा काम करेंगे। ठीक है। करते क्या है, एक वेरिएबल लेट कर लो, लेट एज इक्वल्स टू 20 और
इफ अगर जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, तो हम क्या करेंगे और कैसे प्रिंट कराएंगे? या तो कंसोल डॉट लॉग का यूज करके, या फिर हाँ, तो यहाँ पर हमने लिख दिया यू कैन वोट, और यहाँ से गो लाइव। कंसोल खोलनी पड़ेगी, राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे जाएंगे। मेरी कंसोल इस दिन दिक्कत कर रही है ना, आता रहा होता है यू कैन वोट पर आना। ठीक है, अब अगर यहीं पर हम एज ग्रेटर देन 18 हम लोग लगाया है तो कंडीशन चेक हो गई। क्या चेक हो गई? कि एज अगर 18 से बड़ी हो तो एज की वैल्यू उठाई, आप 20 डाला, तो 20 तो 18 से बड़ा होता ही है, तो ट्रू हो गया। तो अगर ट्रू होगा तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन समस्या ये आती है कि अगर हम यहाँ पे एज को 20 की जगह 15 कर दें, अब 15 करने में दिक्कत क्या है? कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एल्स का यूज करेंगे। तो इफ हमेशा केवल ट्रू कंडीशन को चलाता है, और अगर हमने एल्स लगा दिया तो फॉल्स कंडीशन के लिए भी हमें कुछ ना कुछ आंसर। हाँ, अभी वही बता रहे हैं। अब हमने यहाँ लिखा यू कैन वोट और यू कैन नॉट वोट। फी जमा, ठीक, यू कैन नॉट वोट, ठीक है, तो ये नॉट एलिजिबल है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं जी। लेट किया एक नंबर जिसकी वैल्यू ले ली 10, ठीक है, प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेते रहो, फोटो लेने, फोटो लेते रहो बेटा। रिकॉर्डिंग तो देंगे ही। ठीक है, देखते रहते हैं, सब समझ में आता जाता है। ठीक है। कॉपी भी लिखे लिखे लेट एक नंबर ले लिया 10, और सेमीकोलन लगाना मैंने बताया था कोई मैंडेटरी नहीं होता, लगाना है तो लगा दो। अगर हमने बोला कि नंबर को 2 से मॉडुलस करो और 0 आ गया, तो क्या करेंगे? Send 150 rupees on Google Pay for business. हाँ? इवन नंबर, वरना क्या देंगे? मेरी बात समझो, एक पहली बात तो जिसको नहीं पता मैं बता दे रहा हूं। 3 तरह के सिंबल होते हैं आर्यन, जैसे कि ये वाला जो सिंबल है इसको हम फ्लोर डिवीजन, इसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, ये जो डबल वाला होता है। हाँ। और एक हमारा ये है मॉडुलस। ठीक है, अब अगर इन तीनों में डिफरेंस बताएं तो आर्यन ये वाला जो पहले वाला सिंबल यूज होता है ये डिवीजन के लिए यूज होता है ना? और दूसरा वाला जो सिंबल यूज होता है वो किस लिए यूज होता है? फ्लोर डिवीजन के लिए। और जो तीसरा वाला सिंबल यूज होता है परसेंटेज का, वो यूज होता है मॉडुलस के लिए। सही है स्पेलिंग? नहीं है ना? ए यार, हाँ पता नहीं कहाँ दिमाग है आजकल। अब सुनो, कुल मिलाकर के जैसे कि हम लोगों ने 15 को 2 से आर्यन डिवाइड किया, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? डिवीजन जो है वो कोष्टक के मतलब फ्रैक्शन वैल्यू देता है, तो यहाँ पे आएगा 7.5। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे 7.5, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे 2 बार सिंबल लगाया होता तो क्या होता? केवल क्वेश्चन आएगा। तो 15 को 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14 होता है, तो 7 आ गया। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा, क्योंकि रिमाइंडर का मतलब जैसे 15 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचा 1, तो यहाँ पे बना जाएगा। थैंक यू, ये 1 है हमारा। यहाँ पे हम लोग वाटर कलर से फिल कर देंगे इसको, ठीक है। आर्यन समझ में आया? आर्यन के लिए सब चीजें नहीं है। अच्छा। आर्यन लिखना हो लिख लो फटाफट से, जल्दी आगे बढ़ रहे हैं फिर हम। करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में करना पड़ेगा।
लिख लिया हटा दें? अब जैसे कि मान लो आर्यन, ये वाली जो लाइन लिखी इसका क्या मतलब है? यहाँ लिखा गया है नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। तो नंबर में कितना रखा है? 10। ठीक है, और 10 को मॉडुलस कर रहे हैं 2 से, और चेक करेगा इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो 10 मॉडुलस 2 का मतलब क्या हो गया कि 10 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 0, क्योंकि 2 5 से 10 हो जाता है, तो रिमाइंडर तो 0 ही बचेगा, तो 0 आया, तो इवन नंबर आ जाएगा, है ना? तो 0 बराबर 0 क्या हुआ? एलएचएस बराबर आरएचएस इवन नंबर आ है ना? तो अगर एलएचएस बराबर आरएचएस है तो इफ कंडीशन सही है ना? तो क्या आंसर आएगा? इवन नंबर। इवन नंबर। ठीक, और यहाँ पे 11 होता तो और आ जाओ। हाँ, तो 11 होता तो और इवन तो आ गया। लोग पढ़ चुके हो। पाइथन में पढ़ चुके हो, इसलिए तो बोला नहीं था पहले पाइथन पढ़ लो, सही रहेगा। लगा भाई इजी लगा, अरे थोड़ा दुनिया पे लेकिन अच्छा लगा। देखो इवन नंबर आ गया मैसेज। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक बात और करें कि अगर हमने यहाँ पे नंबर को कर दिया 11, सेव कर दो, रन करा दो, तो क्या आ जाएगा? ऑड नंबर। ठीक है, क्योंकि अब ये इफ वाला चला नहीं, एलएचएस बराबर आरएचएस तो हुआ नहीं, तो ये आ गया, है ना? अब जैसे कि हम एक काम और करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एक नंबर ले लिया, नंबर किस नाम का लिया? -5। ठीक है, और हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर हमारा नंबर 0 से बड़ा हो तो मैसेज क्या आना चाहिए? पॉजिटिव, वरना क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा, है ना? ये 0 से बड़ा तो है नहीं, नेगेटिव आ गया। और एक काम करते हैं, console.log में मजा नहीं आता आपको? डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट। सर आपने कैसे बोला ये क्या? Control H। कंट्रोल एच। रिप्लेस का शॉर्टकट। दोनों एक दूसरे को ऐसे घूरते हैं कि भाई हम लोग साथ में आते, तुमको कैसे पता, हमें क्या नहीं पता। ठीक है, अब सुनो, लेट करते हैं एक वेबचे का यूजर नाम, यूजर नेम क्या है? एडमिन। ठीक है, और एक लेट कर लो क्या? पासवर्ड। पासवर्ड क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, तो यूजर नेम ले लिया और पासवर्ड ले लिया, कोई दिक्कत? कंडीशन लगाओ, इफ अगर यूजर का नाम इक्वल टू एडमिन है, ठीक है, एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो हम क्या करेंगे? लॉगिन सक्सेसफुली कर देंगे। हमको ये नहीं समझ में आया, एक चीज देखना, अभी एंटर किया, यहाँ पे ब्रैकेट बनाया, तो वहां भाग गया। ठीक है, सर वो उसकी तरफ चल रहा है, स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है जो नाम है। हाँ वो ठीक है। हाँ। अब लेकिन अगर हम यहाँ वन टाइप स्पेस दबा के बनाए और सोचे अब खिसक जाओ, तो नहीं खिसक रहा। तो सर वो एक कंडीशन लेके चल रहा है, उसने यहाँ पे बता दिया है, तो ये इसके आगे टाइम रेट में देख रहे हो? और सही करिए ना। जाओ भाई, अंदर जाओ। वैसे वो उसी के साथ अच्छा लगता है। सही लग रहा है। console.log नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है इसमें तो। वो सही लगता है, सामने आता है ना। हाँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे क्या देंगे? लॉगिन लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक, वरना क्या देंगे? आज तुम लोग को यूजर इनपुट ही बता देते हैं। कॉपी, सर एक तो प्रोजेक्ट दे दीजिए सर बनाने के लिए। क्लास में आ जाने तो कल सबको देते हैं साथ में, ठीक है? ऐड करें सर थोड़ा सा। कल सबको देते हैं साथ में, कल सब लोग ऑफलाइन आ जाएंगे। तो जरूर बता दीजिए ढंगा। ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स क्या आएगा यहाँ पे? लॉगिन सक्सेस। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और सुनो, एक हेडिंग लगाओ, कंपैरिजन ऑपरेटर। राइट डाउन द हेडिंग, कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं? पहला इक्वल, दूसरा स्ट्रिक्ट इक्वल,
मतलब स्ट्रिक्टली इक्वल होना ही होता है। देखो इक्वल का मतलब है केवल वैल्यू देखी जाती है कि तुमने दो वैल्यू दी, एक इंटीजर में 123 और एक दे दिया स्ट्रिंग में 123, तो इक्वल बोलेगा। लेकिन अगर तुमने ट्रिपल इक्वल टू लगाया तो वैल्यू भी देखेगा और दोनों का डेटा टाइप भी देखेगा। तो इक्वल में वो डेटा टाइप भी चेक करता है। इक्वल का मतलब हो गया ओनली वैल्यू इट विल चेक, ठीक। और स्ट्रिक्ट इक्वल का मतलब क्या है, वैल्यू एंड डेटा टाइप बोथ विल बी चेक्ड, ठीक है। अगला कौन सा है, फिर अगला क्या है, फिर अगला क्या है, फिर अगला क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब या तो बड़ा हो या तो फिर बराबर हो। बराबर हो। वेरी गुड, लेस देन इक्वल टू लिख लो फटाक से। नहीं हो सकता ना। हाँ तब मतलब एंड करके दो लिखते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर है। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे समझो जैसे कि तुमने लिखा 5 इक्वल टू 5। अब ये क्या बताएगा, एक इंटीजर में है और एक स्ट्रिंग में, तभी ये ट्रू बताएगा। लेकिन उसमें लिखा है हाँ, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे लगाया 5 इक्वल टू 5, समझ रहे हो, इस केस में क्या बताएगा, फॉल्स। समझ गए ना। वो काम करता है। पाइथन में तो एंड लिखते हैं ना, हाँ पाइथन इसमें लगाते हैं। इसी बात की तो फीस पड़ती है। आयुष कल से इनकी फीस देख लेना, अगर ना है तो फिर कल से नहीं बैठने देंगे, ठीक है। हाँ पहले में से दिख जाए, हटा दें। अगला लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, पहला एंड, फिर अगला और फिर अगला नॉट, ठीक। फटाक से नोट को, एंड और नॉट, नॉट। मुझे आपने गलत क्यों पढ़ा ये क्यों? चीज़ें? मैंने तो ये नॉट पढ़ा है। नहीं, वो नॉर अलग है, वो नॉर गेट है। मुझे गलत पढ़ाया गया है, मेरी चलेगा मेरे सामने से। आधी भी जमा दी क्या। कोई से बात ही देखो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनमें एक एक दिन देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर छोटी छोटी चीजों में एक एक दिन नहीं दोगे तो फिर बड़े काम डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क। चलो आ जाओ, अब क्या करना है, एंड ऑपरेटर का एग्जांपल। एक वेरिएबल ले लो, एज इक्वल्स टू 20, ठीक है। सिटीजन इक्वल टू इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर दोनों चीजें सही होंगी तभी हम उसको एंट्री देंगे। मैंने कहा अगर एज 18 से बड़ी है एंड सिटीजन वो कहाँ का है, इंडिया का है, ठीक है। दोनों एंड का मतलब हो गया, जैसे दो क्वेश्चन लिखे हैं और दोनों के बीच में एंड लिखा है तो दोनों क्वेश्चन करने पड़ते हैं।
और लिखा तो एक करना पड़ता है। इस चीज को मैंने हमेशा इसे याद रखा है। मैंने राजीव की आती थी, वो हमेशा ग्रामर ही सुधरवाता है। उसकी जॉब लग गई रीजेंसी हॉस्पिटल। जॉब लग गई, पढ़ाई लिखाई कर। ठीक है, एलिजिबल फॉर वोट। अगर और लिखेंगे तो और में क्या होता है, और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक कंडीशन सही हो। ठीक है, एज भी होनी चाहिए तो सिटीजन इंडिया का होना चाहिए। समझ गए। कुल मिलाकर के जैसे हमने यहाँ सिटीजन कर दिया, इस समय एक ही चीज चली मेरे दिमाग में थोड़ा सा, इस समय सिर्फ एक ही चीज चल रही दिमाग में, स्कॉटलैंड जन्नत है, मतलब उसके आगे सारे देश फेल हैं, है ना। तो एलिजिबल फॉर वोट क्यों नहीं आ रहा भाई, एंड लगा। ठीक है, एलिजिबल फॉर वोट। अब अगर एज कर देते हैं 15 बट सिटीजन कर देते हैं इंडिया का, तो आप पढ़ाई अच्छा है ना, और लग गया। एक चीज और सुन लो, एक कॉन्सेप्ट है नेस्टेड इफ। हाँ कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा कौन अच्छा भाई, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, इफ के अंदर इफ। तो एक बार वो भी देख लो। हाँ, एज है 20, सिटीजन है इंडिया का, और लेट कर लेते हैं एक वेरिएबल और लाइसेंस, और लाइसेंस पे डाल देते हैं ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लगाई, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, है ना, वरना ये वाला ब्लॉक चलेगा। सब नया, ठीक है। अब एज 18 से बड़ी है, चलो ये तो बात सही है। इसके अंदर फिर एक इफ, क्या, कि अगर तुम सिटीजन इंडिया के हो तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, वरना ये वाला ब्लॉक चलेगा। बस नहीं, मतलब सबसे पहले देखेगा एज अगर 18 से बड़ी है तो सर वो तो तब, ब्रांड भी कर सकते हैं ना सर। हाँ लेकिन अब नेस्टेड बता रहा है, ये काम नेस्टेड के साथ भी हो सकता है। मतलब क्या है, एज 18 से बड़ी है तो ये वाला पूरा ब्लॉक चल जाएगा, अगर एज 18 से बड़ी नहीं है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। मैं कहता हूँ चलो एक बार को मान लो एज 18 से बड़ी है भी, लेकिन जब अंदर गए तो फिर से एक कंडीशन चेक होगी, सिटीजन अगर इंडिया का है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर नहीं है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब 18 से बड़ा भी है और इंडिया का भी सिटीजन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यू कैन वोट। बस में भी, यू कैन वोट बिकॉज इंडियन सिटीजन एंड एज ग्रेटर देन 18। समझ गए। अगर हम कह रहे हैं एज तो 18 से बड़ी है लेकिन इंडिया का सिटीजन नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो you cannot vote, you are individual but इसमें फिर हम एक कंडीशन लगा देते हैं। ठीक, क्या कंडीशन लगाते हैं, हाँ लाइसेंस वाली लगा लेते हैं यहाँ पे, कि अगर तुम्हारी एज 18 से बड़ी है चलो ठीक है, तुम इंडिया के सिटीजन नहीं भी हो, लेकिन अगर तुम्हारा लाइसेंस बना है, अगर तुम्हारा लाइसेंस बना है तो हम क्या करेंगे, वोट दे सकते हो। तो तुम वोट देख सकते हो। मतलब तुम लोग समझ रहे हो, तुम्हारा सोच का खेल है सारा। हम लोग किसी का वोट लिख सकते हैं। हाँ, कितना तुम अंदर घुस रहे हो सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर वरना फिर हम मना कर देते हैं। ठीक है, क्या मना करेंगे, You cannot vote यू कैन नॉट वोट because बिकॉज, you are Indian citizen but अच्छा यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था, यू कैन वोट बिकॉज इंडियन सिटीजन एंड लाइसेंस अवेलेबल। ठीक है ना, इंडिया के सिटीजन हो और लाइसेंस अवेलेबल है बट एज नॉट, ठीक है। थोड़ी खिचड़ी पक रही है लेकिन लाइसेंस बन गया जुगाड़ से, चाचा विधायक है। ठीक, अब यू कैन नॉट वोट बिकॉज
अब इसमें क्या लिखोगे? मान लो 18 से तो बड़ा है अगला, हाँ तभी अंदर आ ही रहा है। ऐसा भी है हाँ तो आप आ सकते हो नहीं नहीं, तो 18 से बड़ा नहीं है तभी तो इसमें आ रहा है ना, ये रहा सर ना तो हम यहाँ लिख देते हैं। क्या मैसेज बनाऊंगा तो, यू कैन नॉट वोट बिकॉज इंडियन सिटीजन तुम हो, हाँ और 18 से 18 के ऊपर भी हो तो एक ठीक है मिनट, अगर आपने दो कंडीशन में अरे इसमें तो कोई भी, इसमें तो दे ही नहीं सकता ना, कुछ भी हो जाए। यू कैन नॉट वोट बिकॉज नो फैक्टर्स मैच्ड। ना तो देखो 18 से बड़ा नहीं है, 18 से बड़ा होता तो इसमें चला जाता, ठीक है, 18 से नहीं बड़ा है तभी तो इसमें गया। दूसरी बात, चलो 18 से नहीं बड़े हो, लाइसेंस चेक करा गया, लाइसेंस भी नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर अब तो दे ही नहीं सकते, बात ही खत्म। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर ये 18 से बड़ी है तो ये पूरा कोड चलेगा, और नहीं बड़ी है तो सीधी सी बात, यहाँ लिख दो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, है ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बात कर रहा हूं, सेव करो। और यू कैन वोट बिकॉज इंडियन सिटीजन है और एज 18 से बड़ी है, एज था। पेज अगर कम कर दें यहाँ पे अगर एज हम यहाँ पे कर दें 15, तो अब क्या होगा? पहले के ए इधर एक बात बताओ, सब छोड़ो, ये बताओ, लाइसेंस यूजर प्रूफ दे अंदर तो जाएगा ही नहीं, वो यहीं से बाहर निकल आएगा। इस बात में तो अंदर जाएगा लाइसेंस जाएगा सर को अगर एक ही चीज भी है तो एज को मत छेड़ो, फिर एज तो 18 से बड़ी रखनी ही रखनी पड़ेगी। लाइसेंस भी छोड़ दो हाँ, लाइसेंस को कर दें फॉल्स। ठीक है, एक काम करो ना, सिटीजन कर दो उसको पाकिस्तान का। हाँ ठीक, एज 18 से बड़ी है, इसके अंदर आया, हाँ बट सिटीजन इंडिया का नहीं है, तो ये वाला कोड तो चलेगा नहीं, ये वाला चलेगा। लाइसेंस 2 है, हाँ लाइसेंस भी फॉल्स है, तब तो दे ही नहीं सकता ना, फिर तो ये वाला चल जाएगा, है ना। क्या आएगा? यू कैन नॉट वोट बिकॉज नो फैक्टर मैच। क्या गड़बड़ है? सर पहले नोटिफिकेशन तो सही दे रहा है सिटीजन इंडिया का उठा रहा है, हाँ वही तो सिटीजन स्कॉटलैंड का है नहीं है सेम ही है सेव किया है, इधर कानून कर चुके हैं। क्या बवाल है? तो ऐसे गलत कर देना चाहिए सिटीजन में इंडिया का है सिटीजन हम स्कॉटलैंड उठा रहे हैं यहाँ पे, हाँ तो ये वाला पार्ट तो नहीं चलना चाहिए था ना कायदे से। अरे हाँ सर ये उठाओ पूरा, उठा के डालो एआई पे, कोई टाइम बर्बाद करना। लाइसेंस अगर उसका हम ट्रू कर दें, ये हर केस में यही वाला पार्ट उठा रहा है सिर्फ। हाँ अरे भाई साहब, जी हाँ ये लो, समझ गए, बस इसको लाइसेंस भी फॉल्स कर देंगे, आ गया ना समझ। ठीक, क्लियर। अगला जो कॉन्सेप्ट है, अपग्रेड सिस्टम इस तरह से बना ही लोगे। एक तुम लोग को नई चीज समझाते हैं, वो है टर्नरी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? टर्नरी ऑपरेटर। जैसे कल तुम लोगों ने पाइथन में फंक्शंस का ऑल्टरनेटिव लैम्डा सीखा, वैसे इफ एल्स का जो ऑल्टरनेटिव है वो है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, कैसे? कंडीशन लिखी जाती है,
क्वेश्चन मार्क बनाया जाता है, ट्रू लिख दिया जाता है और बगल में ही फॉल्स लिख दिया जाता है। जैसे कि ऐसे समझो, एक एज नाम का वेरिएबल लिया, एज ले ली 20, एक वेरिएबल लिया किस नाम का, रिजल्ट। अब तुम्हें पहले कंडीशन लिखनी है ना अपनी, तो कंडीशन डाल दो। तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तुमने कंडीशन दे दी, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बनाना है क्या, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क बना दिया। ट्रू में हम कह रहे हैं एडल्ट आएगा, और फॉल्स में हम क्या बोल रहे हैं, माइनर आ जाएगा, कोलन लगाना था, माइनर आ जाएगा। माइनर आ जाएगा। एडल्ट है या माइनर है, बात ठीक। ये सबसे बेस्ट है सर, टेबल वाला ये भी फिर उसका अल्टरनेटिव है, टर्नरी ऑपरेटर। सबसे बढ़िया सर इसको टेबल का चलेगा, लेकिन वो भी हम सर तीन बातें की रुचि के ऊपर टर्नरी ना पड़ेगा, और मैं तो ना करने के तो ऐसे समझ में नहीं आएगा ना, हाँ ये बात सही है, क्लोज समझ नहीं आएगा सर। समझे। तो ये तुम्हारा कौन सा ऑपरेटर हो गया, टर्नरी ऑपरेटर। कंसोल में गाया है। अरे कंसोल मुझे नहीं पसंद आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा कि मेरा कंसोल ढंग से चल नहीं रहा, पता नहीं क्या आ रहा है। तो बात में सबसे बढ़िया यही है, हाँ। प्राइवेट एक्सेस सर ये तो ठीक है सर, और तो बता दो सर लॉजिक कैसे लिखेंगे, ये तो सब ठीक है, तो बढ़िया है। यही सीखोगे, यहीं से निकलोगे तभी तो वहां सीखोगे। तो बात ही ना हो, लॉजिक कैसे लिखेंगे भाई, बात में दिमाग जाएगी ना नहीं सर। चलो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, छोटा सा तो प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये चलो प्रोजेक्ट मतलब छोटा सा, बस ऐसे कुछ करते हैं। एक लेट कर लिया रोल नाम का वेरिएबल, रोल क्या है, एडमिन, ठीक है। और एक वेरिएबल और ले लिया एक्टिव, एक्टिव में क्या डाल दिया, टू, ठीक है। हमने कहा यदि किसी व्यक्ति को जो रोल दिया गया है वो हो एडमिन, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। अगर उसका रोल ही एडमिन नहीं है तो फिर ये वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी का रोल एडमिन है ही नहीं तो उसको हम नो एक्सेस देंगे। ठीक है, अगर किसी का रोल एडमिन हुआ तब तो चलो कुछ सोचा जाए, ठीक है, कि उसको वो एक्टिव है या नहीं है, वरना फिर क्या कर देंगे, कोई एक्सेस नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर रोल एडमिन है तो चेक करो इफ एक्टिव, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ एक्टिव। अब तुम कहोगे यहाँ पे आपने कोई कंडीशन तो दी नहीं, आपने सिर्फ इफ एक्टिव लिख दिया, इससे क्या होगा, इससे एक्चुअल में ये होगा कि एक्टिव नाम के वेरिएबल के अंदर क्या है, ट्रू लिखा है। तो यहाँ पे क्या चला गया, पैरामीटर में एक्टिव की जगह ट्रू चला गया। इफ ट्रू क्या लिख, क्या इसको क्या पढ़ोगे, इफ एक्टिव मत पढ़ो, इसको पढ़ो इफ ट्रू। इफ ट्रू, और जाहिर सी बात है इफ चलता ही ट्रू के लिए, इफ होता ही ट्रू के लिए, तो इफ ट्रू हो गया। बात समझ में आ रही है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फुल डैशबोर्ड, ठीक है ना। वरना क्या करेंगे, मान लो उसका रोल तो एडमिन था लेकिन वो व्यक्ति एक्टिव नहीं है, मतलब उसकी जॉब आप हमारे यहाँ से मान लो चली गई है, तो क्या देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट अकाउंट, ठीक है। अभी क्या आंसर आएगा, अभी आना चाहिए सर फुल डैशबोर्ड एक्सेस, ठीक है। अगर एक्टिव क्या करते हैं, मान लो अप्लाई छोड़ गया, इसका एक्टिव स्टेटस फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अकाउंट डिसेबल, ठीक है। सर ऐसे लॉजिक भी होते हैं सर। हाँ, मान लो एक्टिव वाला स्टेटस ट्रू है लेकिन रोल एक्टिव नहीं है, रोल क्या है, स्टूडेंट रोल है। नॉट डिनाइड, अब क्या आएगा, डिनाइड स्टूडेंट को थोड़ी को एक्सेस दे दिया जाएगा, समझो बात। तो प्रोग्रामिंग में इंटेलिजेंस तब आती है जब प्रोग्राम के खुद से डिसीजन लेना स्टार्ट करो, और जब खुद से डिसीजन लिखोगे तभी कुछ कर पाओगे। अब तुम लोग को अगली वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि तुम लोगों को यूजर इनपुट कैसे लेना है, ठीक है। क्या बताएंगे, यूजर इनपुट।